नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। कांग्रेस विधायक दल की नेता और रामपुर से खास से पार्टी की उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद आराधना मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश और अपने भविष्य के लिए सभी वोट करें। इस दौरान आराधना मिश्रा ने कहा कि रामपुर खास के लोग फिर इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उठाए गए मुख्य मुद्दे, जिनमें किसान, युवा, महिला सुरक्षा और मुद्रास्फीति वो मुद्दे हैं जिनके साथ हम जनता के बीच गए हैं। बता दें कि आराधना मिश्रा रामपुर खास से बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी हैं। वोट उनकी तरफ से डाला गया उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने, सरकार चुनने में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको दे। आपको बता दें कि 5वें चरण में प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिले में मतदान जारी है और इस बीच में तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। उनमें से एक आराधना मिश्रा भी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं वोटर्स को लुभाने के लिए प्रशासन ने बहराइच में एक मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया है। इस आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं को जलपान के साथ बैठने के लिए भी वहां पर व्यवस्था की गई है। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने दुल्हन की तरह सजे मॉडल बूथ महिला महाविद्यालय पहुंचकर अपना मतदान किया। मतदान के मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने जनपद के मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की है। साथ ही डीएम और एसएसपी कमांड सेंटर से भी मतदान का जायजा लेते रहे और सेंटर में मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बीच में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में खुश कर देती हैं, जहां पर मतदान केंद्र को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है ताकि मतदाताओं को लुभाया जा सके, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर मतदान के लिए पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और सबसे बार बार एफएम न्यूज यही अपील करता है कि आपका वोट आपकी ताकत है। पहुंचे मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। सरकार बनने में आपका एक वोट बहुत कीमती है, आपकी ताकत है। लोकतंत्र के पर्व में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 12 जिलों की 61 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण में यूपी के जिन जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इसी कड़ी में अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पासी के समर्थकों की दबंगई सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, सुरेश पासी जगदीशपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच में तस्वीरें वहां पर उनके कार्यकर्ताओं की, उनके समर्थकों की दबंगई की सामने आई है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है। आपको बता दें कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर आज दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। 693 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मैदान में है और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता जनार्दन को करना है। और लगातार आप तक तमाम अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच में यूपी से ये खास खबर सामने आई है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर दबंगई का आरोप लगा है। वहीं कुंडा में सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर हमला होने का जो मामला सामने आया है, सपा प्रत्याशी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है। दबंगों पर हाईवे पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। पुलिस मौके पर पहुंची। जनता दल के समर्थक पुष्पेंद्र सिंह पर हमले का यह आरोप लगाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमले की, जहां पर जो है गुलशन यादव के काफिले पर हमले का मामला सामने आया। सपा का आरोप है कि पहाड़पुर के पास काफिले पर हमला हुआ। वहीं पुलिस का कहना है कि सब कुछ ठीक है, मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। सपा प्रत्याशी की ओर से तहरीर दी गई है, उस पर कार्रवाई की जा रही है।
तो लगातार इस तरीके की खबरें भी इस चरण में देखने को मिली हैं, जहां पर इससे पहले हमने दबंगई की जो तस्वीरें थी वो आपको दिखाई, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगा है कि उसके समर्थक दबंगई कर रहे हैं। तो वहीं तस्वीर अब प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से, जहां सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हमला का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा गया है, गाड़ी के शीशे सभी तोड़ दिए गए हैं और साथ ही साथ इस मामले को लेकर शिकायत भी दी गई है। वहीं सपा का आरोप है कि पहाड़पुर के पास काफिले पर यह हमला हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि सब कुछ ठीक है, मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। सपा प्रत्याशी की ओर से जो एफआईआर दी गई है, तहरीर दी गई है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर प्रयागराज से है, जहां किन्नरों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शहर दक्षिणी बहराना स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें देखिए जरा। तो मतदाताओं में खासा उत्साह है और इस बीच में किन्नरों की तरफ से भी मतदान में हिस्सा लिया गया, मताधिकार का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी उत्साह के साथ इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और सरकार चुनने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनते हुए नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं खबर बरेली से, जहां बदमाशों ने शहर में दहशत का माहौल बना रखा है। इसके चलते आज बदमाशों ने शहर के नामचीन डॉक्टर, जिनका नाम केशव बताया जा रहा है, उन्हें अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं डॉक्टर केशव को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है, उसके बीच में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है, जहां पर डॉक्टर पर जो है हमला किया गया, उसे घायल कर दिया गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस बीच में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके से लगातार पुलिस की तरफ से सख्ती की बातें की जा रही है। चुनाव जहां प्रदेश में हो रहा है, तमाम सख्ती जो है वो अलग अलग इलाकों में की गई है, सुरक्षा के प्रबंध पुख्ता किए गए हैं और इस बीच में जब इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उस व्यवस्था पर भी खड़े हो जाते हैं। जब शहर के एक नामचीन डॉक्टर पर हमला किया गया है, उसे घायल कर दिया गया है, घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में लोगों को मत का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत मिला। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो काशीराम की मौत के बाद एक दिन का भी शोक घोषित नहीं किया गया था। आप लोग अपने अपने बूथों पर जाकर अपना वोट जरूर डालें और ध्यान रखें कि आपका मत कोई और ना दे सके। इसको लेकर भी आप सतर्क रहें। 2007 में मीडिया ने जिस तरीके से हमें तीसरे नंबर पर दिखाया था, वो पूरे तरीके से गलत साबित हुआ था। 3 नंबर वाले 1 नंबर पर आ गए और 1 नंबर वाले 3 नंबर पर पहुंच गए। इस बार भी यही होने वाला है। मीडिया कह रही है कि बसपा कहीं भी लड़ाई में नहीं है, लेकिन बसपा इस बार फिर सरकार बनाने जा रही है। इस जनसभा में गोरखपुर मंडल में 28 बसपा प्रत्याशी पहुंचे थे, जिनको जिताने की अपील मायावती ने मौजूद अपार जनसमूह से की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में सभी बसपा प्रत्याशियों को आप लोग जीत दिलाने में तन मन से लग जाएं। बसपा कभी भी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, क्योंकि बसपा कथनी नहीं करनी पर विश्वास करती है। अगर बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो प्रदेश में अमन कायम होने के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों का विकास भी होगा। जहां उन्होंने यहां पर जनता के बीच काफी बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन उन वायदों का अमल न होने के बराबर है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जातिवादी मानसिकता के लोगों को परेशान किया है। ये आरोप भी बसपा सुप्रीमो की तरफ से यहां पर लगाया गया। आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी इस चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है और इस बीच में बसपा प्रमुख की तरफ से ये बयानबाजी के साथ साथ आरोप यहां पर लगाया गया है तमाम पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि मीडिया में जब पहले ये दिखाया गया था कि तीसरे नंबर पर बसपा है, लेकिन बसपा ने उस भ्रम को तोड़कर पहले नंबर पर जीत हासिल की थी और इस बार भी वही जीत बसपा दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया बार बार कह रही है कि बसपा दौड़ में नहीं है, लेकिन बसपा इस बात को पूरे तरीके से गलत साबित करेगी। साथ ही उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से पहले कहा जाता
हमेशा से ये रहा है कि बसपा घोषणा पत्र जारी नहीं करती क्योंकि हम कथनी नहीं करनी में भरोसा करते हैं। ये मायावती की तरफ से कहा गया। यहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की। तो सुना आपने कि किस तरीके से मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला और साथ ही साथ ये कहा कि हम जीत हासिल करेंगे। एक बार फिर वो दावा करती नजर आई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यानी कि बसपा घोषणा पत्र इसलिए जारी नहीं करती क्योंकि हम कथनी में नहीं करनी में भरोसा करते हैं और इसीलिए जो बातें कहने की बजाय, घोषणा पत्र में कहने के बजाय हम उनको करके दिखाते हैं। ये बसपा प्रमुख की तरफ से यहाँ पर कहा गया। साथ ही उन्होंने तमाम जो आरोप हैं वो दूसरी पार्टियों पर भी लगाए, लेकिन इस बीच में जीत का दावा करती नजर आई कि जब पहले एक बार ऐसा हुआ था कि हम तीसरे नंबर पर थे लेकिन हम पहले नंबर पर पहुंच गए थे और कुछ ऐसा ही इस बार भी होगा। चाहे मीडिया कितना भी कहते रहे कि हम दौड़ में नहीं हैं, लेकिन हम जीत हासिल करके दिखाएंगे। ये बसपा प्रमुख की तरफ से यहां पर कहा गया। आपको बता दें कि लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और इस बीच में जहां 5वें चरण का चुनाव हो रहा है तो वहीं अगले चरणों के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए, जनाधार को। और इस बीच में तमाम पार्टियों के नेता भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और यहाँ पर मायावती पहुंची। मायावती ने वहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट अपील के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही साथ सपा को लेकर भी निशाने पर लेती हुई नजर आई है। तो बयानबाजी का दौर जहां एक तरफ जारी है तो वहीं मतदान भी जारी है और मतदान की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से मतदाताओं में अलग अलग जगहों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पहली तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी में राजा भैया, रीता बहुगुणा जोशी और 3 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ज्ञानदास, सिद्धार्थनाथ सिंह, अदिति सिंह, ये वो बड़े चेहरे जो आज दिग्गजों की तरफ से वोट डाला गया है। तमाम नेताओं की तरफ से जो अपने विधानसभा क्षेत्र में बूथ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वोट डाला है और ऐसा ही उत्साह आम जनता के बीच में भी दिखाई दे रहा है। वो भी सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। 6 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं प्रयागराज से हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी प्रतीक्षा। पीयूष, किस तरीके से वहां पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत अभी तक सामने आया, क्या अब लोग धीरे धीरे और बाहर निकल कर आए हैं? क्या संख्या बढ़ रही है? जी प्रतीक्षा, आपको बता दें कि धीरे धीरे मतदान करने के लिए लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। अभी हाल ही में अल्लाहपुर में एक जगह बूथ पे हमने देखा कि जहाँ पे एम्बुलेंस से एक महिला आई थी जो कि डॉक्टर को दिखाने गई थी, वो भी अपने मतदान करने के लिए आई थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मतदान करना बहुत जरूरी है। आप विजुअल में देखा ही होगा, अगर सुबह ही हमारे डिप्टी जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो अपने कौशाम्बी का अपना घर छोड़कर यहाँ पर, उनका क्योंकि पोलिंग बूथ था, उनका नाम था, तो वो सुबह ही आकर अपना वोट डाल कर गए हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और मतदाता निकल कर आ रहे हैं और जागरूकता जो है देखने को मिल रही है। जी, अगर प्रयागराज की बात करें तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि खासकर जिन पर निगाहें आज की रहने वाली हैं, जिनकी दाव, ये कह सकते हैं जो साख है वो दाव पर है, वहां की अगर सीटों की बात की जाए तो? जी देखिए, हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हैं जो कि सुबह मतदान डाला था उन्हें जो है आकर अपना। उसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं जो भी काफी बड़ा चेहरा है बीजेपी के यहाँ के, उनकी भी साख जो है दांव पे लगी हुई है। इसी प्रकार हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं जो कि पिछली बार भी विधायक रहे हैं, इस बार उनको फिर से टिकट मिला है, उनको भी अपना जो है दोहराना पड़ेगा इसको, अपनी नीति को।
तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो 3-4 जो कि प्रतिष्ठा का बात है बीजेपी के लिए कि इनकी जो है कार्य है, जो कि कार्य इन्होंने जनता के सामने रखे हैं, विकास कार्यों को जनता इनको कितना मानती है और क्या इनको फिर से चुनाव में चुनकर लाती है कि नहीं, ये एक प्रतिष्ठा की बात बन गई है बीजेपी के लिए। जी पीयूष, बहुत जगहों से ईवीएम खराब होने की या फिर और परेशानियों की खबरें भी सामने आई थी। प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर क्या इस तरह की कोई खबरें सामने आई हैं या फिर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है? जी प्रतीक्षा, आपको बता दें 1-2 स्थानों पर ईवीएम खराब होने की सूचना आई थी, जिसको कि तत्काल ठीक कर लिया गया। आधे एक घंटे के लिए मतदान बाधित हुआ था, जो कि सूचना अधिकारी से एवं चुनाव अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जहां भी ईवीएम ये खराब हुई है हम उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देंगे मतदाताओं को मतदान करने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से तमाम अपडेट आपको बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर मतदाताओं की तरफ से पूरा उत्साह दिखाया जा रहा है और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे। दिग्गजों की तरफ से भी वोट डाला गया। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी में राजा भैया, तो ये तीसरी में रीता बहुगुणा जोशी हैं। वहीं ज्ञानदास चौथी तस्वीर में, 5वीं तस्वीर में सिद्धार्थ नाथ सिंह और 6ठी तस्वीर में अदिति सिंह को आप देख पा रहे हैं। तो ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा है इन्होंने। और साथ ही आपको बता दें कि बार बार बड़े नेताओं के साथ साथ एफएम न्यूज भी अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि घरों में अगर आप बैठे हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, अपने बूथ पर जरूर जाएं। अगर आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका वोट आपकी ताकत है, आप बहुत कीमती है। लोकतंत्र के इस पर्व में अपने हिस्सेदारी को आप जरूर तय करें और साथ ही साथ सरकार बनने में अपनी भागीदारी जरूर दें। आपकी टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे थे प्रयागराज। साथ ही दूसरी तस्वीर राजा भैया की प्रतापगढ़ के कुंडा से, जहां पर तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। उसके साथ साथ ज्ञानदास हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, अदिति सिंह हैं। तमाम बड़े नेताओं की तरफ से वोट डाला गया। आज की अगर बात की जाए तो बीजेपी के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं कि जिनकी साख दांव पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत भी आज दांव पर है। वहीं कांग्रेस के आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह जो कि दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि राजा भैया जो वोट डालने पहुंचे थे, उनकी साख भी आज दांव पर है। वहीं अपना दल और कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी आज जनता जनार्दन को करना है। मतदाताओं की तरफ से ये फैसला किया जाएगा। ईवीएम में आज इन तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। नतीजे की घड़ी 10 मार्च को है। उस दिन साफ हो पाएगा कि आखिर जनता जनार्दन ने किसे चुना है जीत के लिए और किसे चुना है हार के लिए। आपको बता दें, इस बीच में प्रतापगढ़ से भी एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर हमले की खबरें सामने आई थी और सपा की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि उनके जो पहाड़पुर के पास काफिले पर हमला करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कहा कि वहां पर स्थिति ठीक है, मतदान अच्छे तरीके से चल रहा है और जो भी कार्रवाई है बनती है वो की जाएगी। अगर 11 बजे तक के फीसद की बात की जाए तो नए आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले के फीसद की अगर हम बात करें तो 11 बजे तक 21.39% वोटिंग हुई थी और अब ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से दिन बढ़ेगा, बार बार यही उम्मीद है कि ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे। और इसी बीच में तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी झूठी पार्टी करार दिया है और उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा अपराधी मंत्री हैं। तिवारी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। उन्होंने कहा आज महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बाराबंकी के मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि वो कमजोर हो गई और हार रही है, इसलिए पार्टी ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैदान में उतारा है ताकि उनका जनाधार को नुकसान न पहुंचे।
वहीं इसी बीच में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बहराइच से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रही है वहां से? जी, आपको बता दें कि अमेठी जनपद की चारों विधानसभाओं में अभी तक दोपहर तक जो है, अगर मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो राउंड फिगर में टोटल 34.08% मतदान पड़े हैं। वहीं अगर विधानसभा वार देखा जाए तो गौरीगंज विधानसभा में 35.38% पड़े हैं, अमेठी विधानसभा में 30.2% पड़े हैं और विधानसभा जगदीशपुर में 31.5% पड़े हैं और विधानसभा किलोई में 39.4% विधान वोट पड़े हैं। और अब जो है देखा जा रहा है कि ज्यादातर बूथों पे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर बात करें तो इसमें हम एक पिंक बूथ पर है, लेकिन वहां पे भी जो है अब उतनी खासी भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है जैसा कि सुबह भीड़ थी। जी राजकुमार, ये कह सकते हैं कि अब ये फीसद जो बढ़ रहा था, अब उस पर थोड़ी सी देर के लिए रोक लगी हुई है क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है, लोग अब धीरे धीरे फिर एक बार शाम को ये संख्या बढ़ेगी? जी, हो सकता है कहीं ना कहीं ये दोपहर का वक्त तो हो, इसके कारण से ये संख्याएं जो मतदान के रेशियो है वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ रहा है। लेकिन जो भी है कुल मिलाकर ये है कि अभी जो लाइनें लगी थी अभी तक वो लाइनें खत्म हो गई हैं। अब जो मतदाता है वो बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण जो है बूथों पर लाइनें नहीं लगी हैं और वहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जी राजकुमार, अगर बात करें जैसे ईवीएम वगैरह की समस्या की खबरें जो कई जगह से और सामने आई हैं, अभी वहाँ पर सब ठीक है अमेठी में? जी, अगर बात करें तो कई जगहों पर जो है कई बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब हुई या कोई प्रॉब्लम रही, लेकिन जो है तुरंत ही तत्काल में प्रशासन ने जो वहाँ पर रिजर्व ईवीएम मशीनें थी उनको जो है रिप्लेस किया और वहाँ पे मतदान जो है सुचारू रूप से संचालित किया रहा है। जी, तो सुचारू रूप से फिलहाल वहां पर मतदान चल रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें, क्योंकि लोग अब घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, दोपहर का वक्त है, उम्मीद ये है कि और बढ़ेगा मतदान, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो क्या व्यवस्था कोरोना को लेकर खासकर, हालांकि मामले कम हुए हैं लेकिन अभी भी गाइडलाइंस का पालन क्या वहां पर अच्छे से हो रहा है? जी, आपको बता दें कि जैसा कि शासन के द्वारा दिशा निर्देश भी दिया गया था कि जो भी यहाँ पे वोटर आएंगे वो जो है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे। यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। जो भी आते हैं वो जो है हैंड ग्लव्स और मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइज करके यहाँ सभी जाते हैं वहाँ पे वोट देने। और वहीं पर अगर कोई विकलांग है या अपंग व्यक्ति आता है या कोई भी तरीके से कोई बीमार आता है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, जो कि जिला प्रशासन ने करवाया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कि मतदान किसी भी तरीके से बाधित ना हो, सुचारू रूप से चल सके। जी राजकुमार, आपने बताया कि आप एक पिंक बूथ पर मौजूद हैं फिलहाल, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी का वोट भी उतना ही कीमती है, क्या वो भी वहां पर मतलब उत्साह के साथ पहुंच रही हैं? जी, आपको बता दें कि इस समय हम नगर पंचायत अमेठी, जो कि अमेठी विधानसभा 186 में आता है, वहाँ के पिंक बूथ पर है, जहाँ पे जो है बाकायदा उसको सजाया गया था पिंक गुब्बारों के द्वारा और पोस्टर भी, बैनर भी लगाए गए थे, सेल्फी पॉइंट भी बना था। लेकिन ये जो उत्साह था वो उत्साह जो सुबह ही था। अभी फिलहाल इस वक्त जो दोपहर का वक्त है इसमें उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। यदा कदा कुछ लोग आ रहे हैं जो कि अपना वोटिंग कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी से हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, तमाम अपडेट उन्होंने पहुंचाई कि किस तरीके से वहां पर मतदाताओं में पहले उत्साह था, लेकिन हालांकि अभी बूथ पर संख्या की कमी थोड़ी आ गई है, लेकिन दिन ढलने के साथ ही उम्मीद ये है कि ये संख्या बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए पहुंचेंगे। तो यूपी में मतदान जारी है और इस मतदान में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच में यहां पर बुलेटिन में रुकेंगे और इसके बाद तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जल्द हाजिर होंगे।